वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट मैक्रो इकॉनमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। NEC सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहदाफ के जायजे के बाद मंजूरी देगी। कौमी तरक्याती बजट में तकरीबन 4000 अरब रुपए और PSDP की मद में 1000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास से कबल वज़ीर आज़म की चारों वज़राए आला से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के सिफारती मिशंस कामयाब और भारत में सिफारती मिशंस की नाकामी पर सफ़े मातम बिछी हुई है। नाकामी पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। पाकिस्तान का 23 अप्रैल से 10 मई तक का सच पर मबनी जो मौक़िफ़ दुनिया ने सुना था वो सच साबित हुआ, जिसकी वजह से सिफारती फोरम्स पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। भारत का किसी भी बहाने पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत को न्यू नॉर्मल बनाने का ऐलान दफन हो गया। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मलिया मेट हो चुका। बीजिंग में सह फरीकी मुज़ाकरात के दौरान चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल लिंक मंसूबे की CPEC में शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर दी। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ताख़ीर है, जिसके बाद इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के आला सतह के सिफारती वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशत गर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ISI और रॉ मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशत गर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। दुनिया से पूछना चाहते हैं कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को खत में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी, उनकी तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर पर मुशावरत के लिए 16 मई को खत भेजा। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वस्त एशिया से तिजारत के लिए रेलवे नेटवर्क्स वसी करने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास में कहा, इलाकाई तिजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। गवादर को पाकिस्तान रेलवेज नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ किया जाए। मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ की ज़रूरत है। इजलास में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेलवेज में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ज़ेर सदारत सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन से मुतालिक मुशावरती इजलास। सोलर ऑर्गेनाइजेशन, मुतालिका इदारों और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि शुरका की तजावीज़ का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा, किसी के कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रेगुलेशंस में कोई भी तब्दीली स्टेक होल्डर्स, नेशनल ग्रिड और बिजली सार्फिन के हक में होगी। IMF ने सूबाई हुकूमतों अखराजात में कमी के इक़दामात की तहरीरी ज़मानत मांग ली। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना दें। IMF के मज़ीद मुतालिबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक IMF ने वफाकी और सूबाई बजट में तमाम तयशुदा शराइत पर अमल, सूबाई हुकूमतों से बजट में कारोबार के लिए माहौल बेहतर बनाने और नई मुलाजमतों पर पाबंदी का मुतालबा भी किया। IMF ने कहा, पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को एतमाद में लेकर तयशुदा अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाएं। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इक़दामात करें। सूबे ज़रई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाएं।
और हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। कर्ज प्रोग्राम का मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से बरूकार लाना है। तर्जुमान इक्तसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने $500 मिलियन की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी है। मजमूई तौर पर ADB की जानिब से यह $800 मिलियन का प्रोग्राम है। खबर की तस्दीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाकाम। पाक भारत तनाज़े के दौरान झूठ की भरमार। सच्चाई जानने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी चैट बोट्स का सहारा लेने वाले सोशल मीडिया सार्फिन को मजीद गलत बयानी का सामना करना पड़ा। चैट GPT, ग्रोक और जेमिनाई जैसे चैट बोट्स ने जाली वीडियोस को असली करार दे दिया। ग्रोक ने पुरानी वीडियो को हालिया जंगी मनाजिर करार दिया, एक जाली वीडियो की हकीकी कहा और सूडान की वीडियो को पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। माहिरीन को तशवीश है कि AI फैक्ट चेकिंग के लिए नाकाबिल एतबार है। न्यूज़ गार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की और दीगर इदारों की तहकीक के मुताबिक AI चैट बोट्स ब्रेकिंग न्यूज़ में अक्सर गलत मालूमात दोहराते हैं और हसास मौज़ूआत पर मुतसिब या गुमराहकुन जवाबात देते हैं। मनासिक हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मिना पहुंच गए। आज़मीन हज कल सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ रहेंगे। आज़मीन कल मैदान अरफात में जमा होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। कल ग़रूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़े पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने वजारत कानून, वजारत IT, FIA और PTA को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि अगर जवाब दाखिल ना कराया तो तब भी समाअत को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस इनाम ने सवाल किया कि क्या कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई खबर देने या पब्लिकेशन से रोक रहा है। दरख्वास्त गुजारों के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि स्टे दे दें कि खबर देने पर सहाफ़ी पर कोई FIR या गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि FIA की जानिब से सहाफ़ियों को तलब करके हरासा किया जा रहा है, चाहते हैं जल्द फैसला हो। इस दौरान पुलिस और FIA को हरासानी से रोका जाए। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि सहाफ़त को काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। कराची में रात गए ज़लज़ले के मजीद 3 झटके महसूस किए गए। तीनों ज़लज़लों की शिद्दत 3.1 से 2 तक महसूस की गई। कराची में 1 जून से आने वाले ज़लज़लों की तादाद 26 हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी का कहना है कि ज़लज़ले के मामूली झटके मजीद 1 हफ्ते तक आ सकते हैं। नगर में शाहरा कराकोरम पर टैक्सों के खिलाफ पाक चीन तिजारत से वाबस्ता ताजिरों का धरना 5वें रोज भी जारी। माल बरदार गाड़ियां 5 दिन से धरने के दोनों जानिब खड़ी हैं। मुसाफिरों और सयाहों की गाड़ियों को मुख्तलिफ औकात में गुजारा जा रहा है। 15 लाख मांग रहे हैं, 8 लाख लग गए हैं, 12 लाख तक सौदा हो जाएगा। खिलाते हम इसको दूध पिलाते हैं रोज 3 किलो और आटा खिलाते हैं, चूनी खिलाते हैं और कुछ जो भी है खिलाते। ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में भारी भरकम बैल किंग की एंट्री। मालिक 30 लाख रुपए से कम कीमत पर देने को तैयार नहीं। सक्खर की मंडी में काला बादल नामी ऑस्ट्रेलियन बुल के चर्चे। थर के शहर इस्लाम कोट में थरी बकरों की धूम। जानवरों की सजावट के लिए सामान की खरीदारी भी जारी। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अजहा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स जिला रावलपिंडी के कहूटा में कार्रवाई। घर से गैर कानूनी तौर पर रखा गया नायाब नस्ल का हिरन का बच्चा बरामद। मुलजिम को 50,000 रुपए जुर्माना। अदालती हुक्म पर हिरन के बच्चे को लुई भेरो वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मक्का मुकरमा में सऊदी वजीर हज व उम्रा से मुलाकात। सऊदी वजीर ने गवर्नर सिंध को गलाफ काबा का मुकद्दस तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध शाही दावत पर अहल खाना के हमरा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं।
जनूबी कोरिया में कबल अज वक्त सदारती इंतखाबात, हिज़्ब मुखालिफ के सदारती उम्मीदवार ली जे मेयोंग कामयाब ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी की ली जे मेयोंग को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा खुशहाली के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए जनूबी कोरिया के साथ शिराकत दारी मजीद गहरी करने के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी क्रिकेटर्स का असेसमेंट कैंप, जायजा रिपोर्ट तैयार करने के बाद खिलाड़ियों का एक पूल तैयार रखने का मंसूबा। कौमी टीमों और पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा सकेगा और बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत बनाया जाएगा। पहले मरहले में जायजा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 22 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। और हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली को सालगिरह मुबारक। बेहतरीन अदाकारी पर एंजेलिना जोली ऑस्कर समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।